ठीक है, तो जैसे कि अभी आपने समझा कि पदमाप क्या है। पदमाप किसी आकृति की चारों ओर की कुल लंबाई को हम क्या बोलेंगे, पदमाप। क्षेत्रफल क्या है, किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान, कवर की गया स्थान, जितना स्थान वो कवर कर लेता है उसको हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। कितनी जगह किसी वस्तु ने कवर कर ली है उसको हम बोलेंगे क्षेत्रफल। अब एक शब्द होता है आयतन। क्या होता है, आयतन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। तो उसका मतलब क्या है, तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें हम कोई पदार्थ भर सकते हैं, कोई पदार्थ भर सकते हैं। पदार्थ का मतलब मटेरियल, जैसे कि पानी हो गया, अनाज हो गया, मिट्टी हो गई, बालू हो गई, ऐसे कोई भी चीज़ें भर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे आपके पास ये बॉक्स है, जैसे अब इसके अंदर आप कुछ भर सकते हैं, है ना। ये इधर से खुला, इधर से बंद है, तो इसके अंदर कुछ ही भरेंगे तो भर जाएगा, है ना। तो जो चीज़ इसमें भर जाएगा तो इसका मतलब इसमें क्या है, आयतन है। क्या है इसमें, आयतन। तो इसका आयतन कैसे पता करेंगे कि कितना है, तो जो भी आकृति होगी उसके लिए अलग से उसका सूत्र होगा, ठीक है, सूत्र के माध्यम से। तो इसका मतलब आप समझ चुके कि आयतन क्या है। आयतन जब पूछे कि इसका आयतन कितना है तो मतलब ये समझना कि उसमें कोई पदार्थ भरा गया है, उस वस्तु के अंदर कोई पदार्थ भरा गया है। कितना पदार्थ भरा गया उसकी मात्रा पता करना ही आयतन कहलाता है। किसी वस्तु में भरे गए पदार्थ की मात्रा या उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, आयतन। ठीक है, जैसे मान लो अब इसमें ये खाली है, खाली है, ये खाली है नहीं है, क्यों है, हवा भरी, बिल्कुल सही। क्या भरी है, हवा। इसमें क्या भरा गया है, हवा भरी गई है। अब आपको दिखाई नहीं देती है ना, क्यों नहीं दिखाई देती है। हाँ, जो हवा होती है वो कैसे होती है, अपारदर्शी नहीं कहेंगे, गैस है, जिसकी विजिबिलिटी नहीं होती है, दृष्टिहीन होती है। क्या होती है, दृष्टि, उसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं केवल। क्या कर सकते हैं, महसूस, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस ही कर सकते हैं। जैसे आपकी फीलिंग्स होती हैं, है ना, भावनाएं जिसे बोलते हैं, तो हम महसूस कर सकते हैं किसी की भावनाओं को, लेकिन हम उसको हम छू नहीं सकते। जैसे आपका सोच है, जो आपके माइंड में थिंकिंग चल रही है, उसको क्या हम छू सकते हैं, क्या नहीं छू सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि आप क्या सोच रहे होंगे। जैसे अभी आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम आगे ये क्या पढ़ाएंगे, या क्षेत्रफल अभी जो पढ़ा दिया तो क्षेत्रफल क्या होता है। ऐसे कुछ मैथ से ही रिलेटेड आपका माइंड कुछ ना कुछ सोच रहा होगा, है ना। लेकिन क्या हमने उसको छू लिया का, नहीं छू नहीं लिया, लेकिन हमने महसूस कर लिया कि आपका माइंड इस तरीके से चल रहा होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से जो इसमें आपको दिखाई नहीं देता कि इसमें कुछ नहीं भरा, आप कह रहे इसमें क्या भरा गया है, हवा भरी गई है, क्योंकि वो दृष्टिहीन होती है, यानी दिखाई नहीं देती है। ठीक, तो इस कोई भी वस्तु हो तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी, आयतन कहलाएगा। नहीं, उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगा, आयतन। क्षेत्रफल नहीं। क्षेत्रफल तो क्या होता है कि जैसे ये वस्तु है, अब इस वस्तु ने इस बोर्ड की कितनी जगह कवर कर ली, ठीक है ना, जितनी जगह कवर कर ले वो आपका क्षेत्रफल है। ठीक, और अगर इस वस्तु के चारों ओर अगर आप घूम के आ जाएं, चक्कर लगा के आ जाएं, तो वो क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपके पास, ये तीन चीज़ों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ये होता है कि हम परिमाप निकालने के लिए बैठे हैं, हमने पता चला क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा दिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता कि क्षेत्रफल शब्द है क्या। तो शब्द को सबसे पहले हमें समझना है कि क्षेत्रफल का मतलब है क्या। तो क्षेत्रफल का मतलब समझ में आ गया कि कोई वस्तु है, उसने कितनी जगह कवर कर ली, उसकी बात वो कर रहा है, कितनी जगह उसने कवर कर रखी है। ठीक है, और जब वो कहते परिमाप,
तो समझ लो कि जो वस्तु रखी गई है उसके चारों ओर हमें क्या करना है, चक्कर लगाना है, यानी उसकी चारों ओर की कुल लंबाई पता करनी है। जब चारों ओर की कुल लंबाई पता करेंगे, या फिर हम ये कह लेंगे चारों ओर हम घूम के आ जाएंगे, उसके तो कुल तय दूरी जितनी होगी वो उसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। और आयतन जो आपको बताया, कोई वस्तु है, उस वस्तु में जो उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है या ना हो कभी कभार, लेकिन उसमें भर भी सकते हैं, है ना, तो उस पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। जितने उसमें पदार्थ की मात्रा अधिक भर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपके पास गुब्बारा है, अब गुब्बारे में हम क्या भर दें, हवा भर दें, तो गुब्बारे का आयतन कहलाएगा जितनी उसमें हवा भरी होगी। आपके पास एक गिलास है, उस गिलास में आपने पानी से फुल कर दिया, तो वो गिलास को वो आयतन कहलाएगा कि गिलास में कितना लीटर उसमें पानी भरा है, कितना मिलीलीटर पानी भरा है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं। अब इसमें आप समझिए कुछ आकृतियाँ विशेष प्रकार की, जैसे कि सबसे पहले आप समझिए इसमें त्रिभुज, क्या समझना है, त्रिभुज। पहली आकृति आपके पास त्रिभुज। अब त्रिभुज आपने देखा होगा, क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज देखी है जिस आकार की बनी हो, देखिए ऐसी आकृति जिस आकार, इस आकार की बनी हो, समोसा होता है ना, पेटीज होती है ना, ब्रेड पकौड़ा होता है, और क्या होता है, सैंडविच, सैंडविच कह सकते हैं, लेकिन सैंडविच में क्या होता है कि थोड़ा सा वो इस प्रकार से होता है वो, ठीक है। तो ये विशेष प्रकार की आकृति इसी में आ जाती है। ये काय की, हिमांशु काय की आ जाती है ये आकृति, त्रिज्य खंड की, किसकी आ जाती है, त्रिज्य खंड की आकृति फिर ये बन जाती है। नमस्ते, ठीक है, तो त्रिज्य खंड की आकृति बन जाती है। तो ये कुछ है, लेकिन इसको अगर आपके समझने के लिए आप ऐसे भी कह सकते हो कि त्रिभुज के लगभग आकार का है, लिए है ना, ठीक। तो अब हम क्या करें, इस त्रिभुज का हमें पता करना है। कोई भी त्रिभुज हो तो उसका हम परिमाप भी पता कर सकते हैं और क्षेत्रफल। अच्छा, क्या त्रिभुज में आयतन होगा, नमस्ते, क्या त्रिभुज में आयतन होगा, बताओ, नहीं होगा, कि होगा, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर कुछ भर ही नहीं सकते, क्योंकि वो द्विविमीय आकृति है। कितनी विमीय आकृति है, द्विविमीय। त्रिभुज को आपने देखा होगा, जैसे कि ये आपके पास कागज है, इसको हम इस प्रकार से अगर हम मोड़ दें, ये बन गया आपका त्रिभुज, बन गया। ये आपका क्या है, ये त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में क्या कुछ भर सकते हैं, क्या इसमें कुछ भर सकते हैं, कुछ नहीं। अगर हम ऐसे रख देंगे तो हम ये कह देंगे इसमें लंबाई है, कुछ ऊंचाई है। ऐसे रख लिया तो ये लंबाई है, कुछ इसमें चौड़ाई है, ये कह सकते हैं, अगर ऐसे फ्लैट रखा है तो, है ना। यानी आप इसमें केवल दो ही प्रकार की विमाएं पता कर सकते हैं। अगर ऐसे रखा है तो इसकी चौड़ाई नहीं आप पता कर पाओगे। कुछ मोटा है क्या इसमें, कुछ मोटाई है क्या, नहीं है ना, इसमें मोटाई होती। जैसे ऐसे रखा होता तो हम कह देते कुछ इसकी ऊंचाई होती, लंबाई चौड़ाई हम मान लेते कि लंबाई होगी, ये चौड़ाई हो गई, लेकिन कुछ इसमें ऊंचाई है क्या, नहीं है, अगर ऐसे रखा है तो, नहीं है ना। तो हम इसका मतलब जिसमें तीनों प्रकार की विमाएं नहीं हो सकती, केवल दो ही प्रकार की विमाएं हों। कितनी प्रकार की, दो प्रकार की, रखी किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो ऐसे रखा हो, चाहे ऐसे रखा हो, चाहे ऐसे रखा हो, कैसे भी रखा हो, लेकिन अगर जिसमें दो ही प्रकार की विमाएं हैं तो वो आकृति में आयतन नहीं हो सकता, केवल उसमें परिमाप और क्षेत्रफल होगा। अब परिमाप क्या होगा, परिमाप अगर हम कहते हैं कि ये आकृति है तो इसकी चारों ओर की कुल लंबाई कितनी होगी, तो इधर जाओगे, फिर इधर से इधर आओगे, और फिर इधर से इधर चले जाओगे। तो जो ये लाइनें ये खींची हैं आपके पास, है ना, इन रेखाखंडों की कुल लंबाई कितनी है
वो क्या कहलाएगा? इसका परिमाप। ठीक है, तो परिमाप का मतलब है कि इन तीनों रेखाखंडों को हमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है। इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई और प्लस इसकी लंबाई, यानी तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग ही क्या कहलाता है? त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप समझ में आ गया होगा कि क्या बताया? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप है तीनों भुजाओं का योग। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, काय की बात करें? क्षेत्रफल। ठीक है, पता चल गया ना, इसमें आयतन नहीं होता है ना, क्षेत्रफल तो होता है ना। अगर ये बोर्ड के ऊपर रख दें तो क्या बोर्ड की जगह कवर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। फिर हम मार्कर नहीं चला सकते, हम रख दें और फिर कहे उस जगह पर मार्कर चला के दिखाओ और फिर वो बोर्ड पे लिख जाए। और जैसे अब ये रख दिया और हमने ये मार्कर चलाया, आप कहोगे अब देखो जरा कि उस पर लिखा कि नहीं लिखा? लिखा है? नहीं लिखा है ना। तो जब नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है? इसने इतनी जगह कवर कर रखी थी उसके बोर्ड की। ठीक, तो इस आकृति के पास क्या है? क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल। और जब इसमें ये क्षेत्रफल है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं तो उनका अलग अलग प्रकार का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो कुछ इनके सूत्र लिख दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हिला दो उसको, रुक जाओ। तो इसमें जैसे कि अगर हम त्रिभुजों को, अगर आप इनको लिख लेना जरूर, ठीक है ना। जैसे आपके पास एक त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज। किस प्रकार का? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप समझते होंगे जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। तो 90 अंश का इधर बनेगा, इधर बनेगा या इधर बनेगा? कैसे पहचान लिया? एक दूसरे के ऊपर खड़ी लाइनें होती हैं लगभग। ठीक है, या फिर ऐसे आप समझ लें, ABCD आपने पढ़ी है ना, ABCD तो जानते हैं ना। तो उसमें एक अक्षर होता है L। क्या होता है? L। जहाँ पे L बनता हो या T बनता हो, है ना, क्योंकि T बनाने में भी ऐसे एक कोण निकल आता है, या L बनाने में भी ऐसे एक कोण निकल आता है ना। तो अगर ऐसा कोई अक्षर बन रहा है, ऐसा कोई दिखाई दे रहा है, ऐसे कोने दिखाई दे रहे हैं जैसे L और T में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा त्रिभुज में अगर कोई ऐसा कोना दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो समझ लेना कि वो कौन सा प्रकार का त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और जब वो समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो ये कहलाता है इसका आधार। क्या कहलाता है? आधार। और ये कहलाता है इसकी ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा इसका, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका नाम लिख दें समकोण त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एक ये हो गया। दूसरा, अगर आपके पास एक त्रिभुज ऐसा है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हो, इसकी लंबाई जितनी हो उतनी इसकी भी हो, उतनी इसकी भी हो, तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हो, तो इस त्रिभुज का नाम क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं बराबर, उसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? इसका क्षेत्रफल का सूत्र होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। जो भुजा की लंबाई हो उस पर घात 2 लगा देंगे। ठीक है, ऐसा त्रिभुज अगर बना हो तो इस प्रकार का सूत्र लगाएंगे, अगर समकोण त्रिभुज बना हो तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अब एक और प्रकार का है, अगर आपके पास ऐसा त्रिभुज बना हो जिसमें
अब ऐसे बना है, ना तो भुजाएं बराबर दिखाई दे रही, नहीं यहाँ पे कोई नव्यांश का कोण दिखाई दे रहा है इस वाले में, जैसे कि इसमें है, इसमें तो है नव्यांश, यहाँ पे ना तो नव्यांश जैसा कोई दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ना भुजाएं बराबर हैं, तो इसमें क्या है तो ये विषमबाहु त्रिभुज। तो इसमें एक ये कर सकता है इधर से, जैसे इसकी ये चोटी मान ले, जैसे पहाड़ होता है ना पर्वत, तो हम कहते हैं कि जब हम पहाड़ को देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें सबसे पहाड़ तो ऐसे बना होता ना, ऐसे से होता है, तो हम कहते हैं कि ये बताओ कि इसमें सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, हम तो वहाँ पे जाएंगे, तो सबसे ऊंची चोटी ये है कि ये है, ये वाली है ना, कि ये है, ये वाली सबसे ऊंची चोटी है। तो ऐसे त्रिभुज की भी शीर्ष होता है,